नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसका पहले अपने चैनल पर 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 150 प्रश्न हैं। 150 में से आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वॉल्यूम 3 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 और 2 को आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो रूमर चल रहा मार्केट में उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आपको तैयारी करना है 20 सितंबर को ध्यान में रख के, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है। आप उसी अनुसार तैयारी कीजिए। इसके उसके बातों में आप अभी मत आइए जब तक बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं दे देता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि भारत के संविधान में जो है कोई भी वंशानुगत तत्व उपलब्ध नहीं है, इसीलिए भारत के संविधान को गणतंत्रीय संविधान बोला जाता है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन होता है, ना कि वंशानुगत चलता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है, जो विधानसभा है वहाँ पर यूटी जो यूनियन टेरिटरी है आपके 3 गो, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित मेंबर भी आपके वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को विलय पत्रों द्वारा भारत में मिलाया गया? तो विलय पत्र के द्वारा जो है भारत में किसे मिलाया गया था? जो जूनागढ़ है इसे जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह के द्वारा जो है विलय पत्र पर सिग्नेचर किया गया था और भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हरि सिंह जो है जो विलय पत्र था उस पर सिग्नेचर कब करते हैं? तो 20 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करते हैं। 20 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बनता है? तो 27 अक्टूबर 1947 को बनता है। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार की मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संपत्ति को जो है मूल अधिकार में रखा गया था, फंडामेंटल राइट में रखा गया था। लेकिन बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। तो पूछा क्या जा रहा है कि किस अनुच्छेद में आपके रखा गया है? तो 300 का में रखा गया है, 300 का में रखा गया है। और किस संशोधन के माध्यम से संपत्ति को अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट से हटाया गया था? तो इसे नोट कीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में जो है कब जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को? तो इसमें आपको याद रखना है, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस समय 10 मौलिक कर्तव्य था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसद मिलकर बनती है, तो संसद किसके किसके मिलने से बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। देखिए संसद का निर्माण कैसे होता है, कोई भी अगर बिल होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और उस पर जब तक साइन कौन नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। अगर राष्ट्रपति जब तक उस बिल पर साइन नहीं करते हैं तो आपके एक्ट नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति क्या होंगे? संसद का आपके भाग होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित कर लीजिए। राष्ट्रपति और कार्यकाल, जो जाकिर हुसैन है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1967 से 69 के बीच में जो है जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहता है।
ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 97, KR नारायणन 97 से 2002, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक इनका जो है कार्यकाल रहता है शंकर दयाल शर्मा का। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है? लोकसभा में किसके लिए सीट आपके आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC और ST के लिए सीट आपके आरक्षित है। SC के लिए 84 सीट आरक्षित है, ST के लिए 47 सीट आरक्षित है। ये जो सीट नंबर इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का जो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होते हैं। वैधानिक आपके जो संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान आपके मुख्यमंत्री होते हैं। निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची का है? इसमें देख लीजिए, पुलिस, भू आगम और जो लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि जनगणना जो है, जनगणना ये संघ सूची का विषय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 3 चरण में संपन्न होता है। कितने चरण में संपन्न होता है? तो 3 चरण में आपके संपन्न होता है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है? यहाँ पर समझिए कि जैसे कि कोई मुखिया का इलेक्शन लड़ता है, एक पोस्ट के लिए मुखिया का इलेक्शन मान लीजिए 10 लोग लड़ते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को 8 वोट, एक व्यक्ति को 10 वोट, दूसरे को 12 वोट, एक को माने 9 वोट मिलता है। तो जो इसमें सबसे अधिक वोट लाएगा, जो इसमें सबसे अधिक वोट लाएगा ना, तो उसका विजय हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 100 वोट पड़ा था, 100 में से जिसे 12 वोट सबसे अधिक मिल गया, वो क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा। मतलब कि जो 9 था, 9 में से सबसे अधिक वोट किसे आया था? तो जो जिसे 12 वोट आया था उसे सबसे अधिक आया था। तो सबसे अधिक वोट जिसे भी आता है वो आपके विजयी हो जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में किसका चुनाव होता है? तो इसमें देखिएगा चुनाव होता है आपके लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर और जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। जबकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उसके बाद विधायक, मुखिया, पंचायत समिति, इन सभी का चुनाव जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के माध्यम से होता है। वरीयता क्रम में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे ऊपर कौन आएंगे? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएंगे, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा, ABCD इसका आंसर हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय से संबंधित है? जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है 2015 में, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से है। गुजराल सिद्धांत संबंधित है, गुजराल सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है। गुजराल सिद्धांत जो है 1996 में तत्कालीन देवेगौड़ा सरकार के समय में भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर साबित होता है। इस सिद्धांत के तहत जो है भारत अपने पड़ोसी देश से बेहतर संबंध स्थापित करता है। जो गुजराल सिद्धांत है इसमें बताया गया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे आप बेहतर संबंध बनाइए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया? ये किसके द्वारा उपरोक्त विचार व्यक्त किया गया था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए जो है
विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, ये बोला गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था भारत में औद्योगिकरण करने के लिए, भारत में जो है औद्योगिकरण करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है कर्जन के द्वारा कब दिया गया था, तो 1899 में दिया गया था। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। अमृत बाजार पत्रिका अखबार के संपादक कौन है, तो मोतीलाल घोष हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि सुधारक अखबार के संपादक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। द हिंदू है इसके संपादक कौन है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। द हिंदू इसके संपादक, इसके जो अखबार है द हिंदू, इस अखबार के संपादक कौन है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो किस वर्ष आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, तो 1905 में करते हैं, 1905 में करते हैं। ये कौन सा अधिवेशन था, तो 21वां अधिवेशन था। ये अधिवेशन हुआ कहाँ पर था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस में आपके अधिवेशन हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किसान आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे। इसे दोबारा पढ़िएगा। किस किसान आंदोलन में जो है सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से जो है फसल देते रहेंगे। तो एका आंदोलन में जो भी आपके व्यक्ति शामिल हो रहे थे उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से जो है लगान देते रहेंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एका आंदोलन है ये हुआ कहाँ पर था, तो अवध प्रांत में हुआ था, आज के उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ था। कब हुआ था, तो 1921-22 में हुआ था, 1921-22 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो एम.एन. राय थे। लेनिन के बुलावे पर आपके मॉस्को जाते हैं और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर के रूप में सदस्यता ग्रहण करते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जो टॉलस्टॉय फर्म है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 1906 में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में कब किया गया था, तो 1894 में किया गया था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा। पंजाब में किसके नेतृत्व में जो है डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया। पंजाब में किसके नेतृत्व में जो है डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था, तो चमनदीप के नेतृत्व में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो है डंडा फौज का गठन किया गया था। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को जो है समाप्त कर दिया, तो कब समाप्त कर देता है, 1924 में समाप्त कर देता है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने जो है कांग्रेस का त्याग नहीं किया, तो कांग्रेस से जो है त्याग पत्र नहीं दिया। ये पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर जो है निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया, तो इसमें आपको याद रखना है कि C.R. दास जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर जो है त्यागपत्र नहीं देते हैं, जबकि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और जो बिपिन चंद्र पाल है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, निम्नलिखित में से किसे जो है उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, तो किसे दिया गया, तो मॉन्टेग्यू घोषणा को दिया गया। ये कब आता है, तो 20 अगस्त 1917 को आता है, 20 अगस्त 1917 को आपके आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे, तो इसके जो संस्थापक सदस्य थे कौन थे, तो इसमें आपको याद रखना है सचिंद्र नाथ सन्याल थे। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी थे।
योगेश चटर्जी ये भी थे। तो ये 3 व्यक्ति जो आपके हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक मेंबर थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और स्थापना कब किया गया था? तो 1924 में स्थापना किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कानपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कानपुर में किया गया था। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो जॉन मिल्डेज हॉल था। जॉन मिल्डेज हॉल था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब आता है? तो 1597 में आता है। स्थल मार्ग से भारत में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आने वाला जहाज़ से पहला व्यक्ति कौन है पानी जहाज़ से, तो कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंग्स हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंग्स हो जाएगा। ये कब आता है? तो 1608 में आता है। और किस जहाज़ से आता है? तो हेक्टर नामक जहाज़ से आता है। हेक्टर नामक जहाज़ से भारत में आता है। बंगाल में अंग्रेज़ों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान की थी? बंगाल में अंग्रेज़ों को अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो है निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो शाह शुजा के द्वारा प्रदान किया गया था। शाह शुजा के द्वारा प्रदान किया गया था 1651 में। 1651 में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना गया था? किस आपके जो भूराजस्व व्यवस्था है उसमें किसानों को भूमि का मालिक माना गया था? तो रैयतबारी व्यवस्था में। जो रैयतबारी व्यवस्था है इसका जनक कौन है? तो टॉमस रीड है। दूसरा व्यक्ति कौन है? मुनरो है। कौन है? टॉमस रीड। दूसरा है मुनरो। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है किस किस इलाके में लागू था, तो नोट कीजिएगा। मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग इलाके में जो है कुर्ग इलाके में रैयतबाड़ी व्यवस्था आपके लागू था। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया है? तो राष्ट्रीय आय का प्रथम जो वैज्ञानिक आकलन है डॉक्टर BKRCB राव के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक आकलन बोल रहा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पूछा जाएगा कि जो है भारत में जो है राष्ट्रीय आय का प्रथम बार आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1867 में किया गया था। 1867 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी लोग सोच के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? तो ये प्रदान किया गया था 1786 का अधिनियम के माध्यम से। 1786 के अधिनियम के माध्यम से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी से नोट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यादी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यादी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि साधारण ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। डलहौजी ने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो सबसे पहले किसे मिलाया गया था? सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था। सतारा को जो है सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में। कब मिलाया गया था? 1848 में मिलाया गया था। सतारा के बाद किसे मिलाया गया था?
तो फिर जैतपुर को मिलाया गया था। जैतपुर के बाद संभलपुर को मिलाया गया था। संभलपुर के बाद जो है बघार को मिलाया गया था। फिर झांसी, नागपुर, करौली एवं अवध को मिलाया गया था। आपको याद है कि जो अवध है, अवध को जो है किस आरोप में डलहौजी अपने राज्य में मिलाता है? तो कुशासन का आरोप लगा के। किस आरोप में? कुशासन के आरोप में कि जो अवध में शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है, तो चुन लीजिए। दांडी यात्रा ये कब होता है? तो 1930 में दांडी यात्रा होता है। साइमन कमीशन इसका गठन 1927 में होता है, ये भारत आता है 1928 में। पूना समझौता कब होता है? तो 1932 में होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 में होता है। 1931 में होता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा घटना घट रहा है? तो 2, 1, 4, 2, 1, 4 और 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित है? तो सुमंत जो है विदेश विभाग से इसका संबंध है, विदेश विभाग से इसका संबंध है। मुगल काल में जो है रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत को जो महाभारत ग्रंथ है इसका फारसी भाषा में रजमनामा नाम से अनुवाद किया गया था। सिख के किस गुरु ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन कराया था? सिख के किस गुरु ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। जो गुरु अर्जुन देव के बारे में याद रखिएगा कि सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के जो है ये 5वें गुरु थे। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 1191 में होता है। 1191 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी का पराजय हो जाता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि तराइन का सेकेंड युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो फिर से होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? तो किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। निम्नलिखित में किस स्थान से जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? जो आपके ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि किस लोकेशन से जो है प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही आपको याद रखिएगा एक बगौर है। बगौर से भी जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। बगौर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। बगौर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। चिरांद से जो है नवपाषाण काल का अवशेष मिलता है जो बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं? इसमें से कौन सा जो युग्म है सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, अभिलेख है और शासक है। एहोल अभिलेख इसके शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय हैं, तो ठीक है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन है, ये भी ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, ये भी ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख इसका संबंध रुद्र दामन से है, तो ये भी आपकी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिया जो बुक है इसका लेखक कौन है? तो कौन है? प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी जो बुक है उसका लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी है इसके बुक के जो राइटर हैं ये अज्ञात हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है
इसके लेखक कौन है? तो टॉलमी है। कौन है? टॉलमी है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित जो है आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दैमाबाद है, ईस्ट में आलमगीरपुर है और वेस्ट में सुतकांगी डोर है। सुतकांगी डोर है। राजवैद जीबक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? जो राजवैद हैं जीबक, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो इनका संबंध बिंबिसार शासक से है। बिंबिसार शासक से हैं। अशोक ने किस वर्ष आपके कलिंग पर आक्रमण करता है? तो अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा बोला जाता था। जो इसका संबंध है ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा रहा है आपको कि बौद्ध धर्म के जो संघ था उसमें अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसे क्या बोला जाता था? उसे उपसंपदा बोला जाता था। उसके बाद है पबरन। पबरन किसे बोला जाता था? तो कोई अगर भिक्षु अपना धर्म का प्रचार करने के लिए गया और उसमें कोई अगर वो जो है अपराध करता है तो उस अपराध को जो है एक सभा में एक्सेप्ट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? पबरन बोला जाता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर में थी। पुरुषपुर वर्तमान आपके पेशावर है। वर्तमान आपके पेशावर है। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने जो है व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किस मध्यकालीन शासक ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? ये किसका कथन है? ये जो कथन है शेरशाह का कथन है। ये जो कथन किसका है? ये जो कथन आपका है शेरशाह का कथन है। और किसके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शेरशाह ये कथन बोलता है? तो मारवाड़ के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शेरशाह ये कथन बोलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मालदेव थे। कौन थे? मालदेव थे। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो पीर अली खां के द्वारा किया गया। पीर अली खां के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए? तो 25% जो है अवैध वसूली का वापस करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। और इसका स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1928 में किया गया। 1928 में किया गया। फसल चक्र से आशय, जो फसल चक्र है इससे क्या आशय है? तो इससे आशय होता है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए जो है विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से देख लीजिए कि कौन जो है भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत निर्माण जो है ये कब शुरू होता है? तो 16 दिसंबर 2005 को शुरू होता है और इसका 6 पॉइंट होता है। मतलब कि 6 पॉइंट पर ये जो भारत निर्माण जो है निर्भर है। कौन कौन पॉइंट पर निर्भर है? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास आपके शामिल है। जबकि इसमें याद रखिएगा कि कृषि आधारित उद्योग आपके शामिल नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन आपके शामिल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। सम्मिलित कीजिए तो सम्मिलित कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना कब होता है? 1935 में होता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक इसकी स्थापना 1982 में होता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में होता है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे की कुल लंबाई थी। सितंबर 2020 तक जो है बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितना था? तो इसमें आपको याद रखना, जो नेशनल हाईवे है उसकी कुल लंबाई 5475 था। कितना था? 5475.05 किलोमीटर था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बिहार सरकार ने जो है हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? तो कब प्राप्त कर लिया था? अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 में प्राप्त कर लिया था। अक्टूबर 2018 में प्राप्त कर लिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। इसका क्या संबंध है? गरीबी को ख़त्म करना इसका उद्देश्य है जीविका का। ठीक है, जो जीविका है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है कि गरीबी को जो है समाज से ख़त्म किया जाए, और साथ ही जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कितने क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 6 से 12 तक के, जो 6 से 12 क्लास के बच्चे हैं उनके मदद के लिए आपके शुरू किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इनमें से कोई भी लगा सकते हैं और इसे डी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 से 8 है ना, तो 6 से 12 तक शुरू किया गया था। बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? बिहार में जो है गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 5473 वर्ग किलोमीटर है। 5473 वर्ग किलोमीटर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? तो बिहार में सर्वाधिक वन जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और कैमूर के बाद कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। कैमूर के बाद आपके पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण के बाद कहाँ पर है? तो रोहतास में है। सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष किया जाता है? तो 2018 में किया जाता है। 2018 में किया जाता है। निम्न में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान, मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से कौन सा बैंक ने प्रारंभ किया? मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से जो है कौन सा बैंक ने प्रारंभ किया है? तो एसबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बिहार और झारखंड के 45 गाँवों में, बिहार और झारखंड के 45 गाँवों में भारत सरकार ने जो है अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत फेमस सवाल है। भारत सरकार ने जो है अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो 2011-12 को बनाया है। 2011-12 को बनाया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। बिहार में जो है नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कैसा है? तो न्यूनतम है। कैसा है? न्यूनतम है। और इसमें आपको याद रखना है कि बिहार में जो है प्रति व्यक्ति जो बिजली का उपभोग है 350 किलो आवर है। क्या है? किलो आवर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? बिहार में कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है, औसत उत्पादन जो है गुजरात का है। किसका है? गुजरात राज्य का सर्वाधिक है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कपास है इसे सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। इसे जो है सफ़ेद सोना बोला जाता है। और जो कपास है इसका उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है।
निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहले है जलोढ़ पंख, ये कहाँ पर मिलता है? तो पर्वतीय गिरिपाद इलाके में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पर्वतीय गिरिपाद इलाके में मिलता है। भी आकार की घाटी कहाँ पर मिलता है? तो जो भी आकार की घाटी होता है वो आपके पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। डेल्टा कहाँ पर मिलता है? तो समुद्र तट पर आपके डेल्टा मिलता है। चाप झील कहाँ पर मिलता है? तो नदी के निम्नतर फैलाव को जो है चाप झील बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ए बी सी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपके उनमें सही नहीं है? देखिए इसमें से कौन आपके सही नहीं है? यनम, यह जो आपकी पुडुचेरी है, याद रखिएगा जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के बनता है, ठीक है। तो जो यनम है, यनम कहाँ पर स्थित है? तो यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये ठीक है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी ठीक है। माहे जो है केरल में स्थित है। माहे कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और आपको याद है पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो 3 वाला आपका गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपके सही होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पूर्व में क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। उसके बाद क्या है? मकालू है। उसके बाद एवरेस्ट है। और एवरेस्ट के बाद जो है अन्नापूर्णा है। क्या है? अन्नापूर्णा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मकालू, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, ये तीनों आपके नेपाल में है। जबकि जो कंचनजंगा है भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसमें जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जिदगढ़ा है। कौन है? जिदगढ़ा है। याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के जो है अराकू घाटी में स्थित है। आंध्र प्रदेश के जो है अराकू घाटी में ये आपके स्थित है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो अराकू घाटी है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो अराकू घाटी है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। पहले जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? तो पहले महेंद्रगिरी थी। पहले क्या थी? महेंद्रगिरी। और जो महेंद्रगिरी है इसका ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर है। 1501 मीटर है। जबकि जो जिंदगढ़ा है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1690 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मिज़ोरम में महिला जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो महिला साक्षर कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। केरल के बाद सेकेंड में कौन आ जाएगा? मिज़ोरम आ जाएगा। मिज़ोरम के बाद तीसरा में आपकी गोवा आ जाएगा। तीसरा में कौन आ जाएगा? गोवा आ जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे कम महिला साक्षर कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार राज्य के। कितने % लोग साक्षर हैं? तो 51.5% जो बिहार की महिलाएं हैं वो आपके साक्षर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? तो जो यूराल नदी है एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है यूराल नदी। और ये आपकी कहाँ पर गिरती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर कजाकिस्तान के बात में आया तो कोई भी नदी अगर कजाकिस्तान से होते हुए जा रही है तो ये काला सागर में नहीं गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? कैरिबियन सागर में गिरेगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि कैरिबियन सागर क्या है? झील है। क्या है? कैरिबियन सागर झील है, याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मध्य एशिया में जो है मध्य एशिया में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा झील कौन है? तो कैरिबियन सागर ही है। कैरिबियन सागर ही है। जो काला सागर झील है इसके आसपास जो भी कंट्री हैं, जो कैरिबियन सागर के आसपास जो देश हैं 5-6 देश हैं उसे देख लीजिएगा। काला सागर के आसपास जितने भी देश हैं इसे देखिएगा।
जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के आसपास जो भी कंट्री हैं उसे भी देखिएगा, और जो भूमध्य सागर के आसपास है वो भी कंट्री के बारे में देखिएगा, क्योंकि इस बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो सारा इलाका है लगातार चर्चा में रहा है। निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो सरदार सरोवर बांध है ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जो इंदिरा सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद है नागा अर्जुन बांध। जो नागा अर्जुन बांध है ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मेत्तूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर आपके स्थित है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। 1 का डी, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 का ए, 2 का ए, 3 का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। एक साइड देश है और एक साइड आपकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो बिल्कुल ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये भी ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, ये भी ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? जो आपके चारों द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सोकोत्रा आपको याद है, इस पर किसका अधिकार है? यहाँ पर समझिए, ये आपके रेड सी है, इधर आपके ये आपके यमन है, और यहाँ पर आपके सोकोत्रा द्वीप है। तो सोकोत्रा जो द्वीप है इस पर किसका अधिकार है? तो यनम का अधिकार है। यनम जो कंट्री है, यमन है, यमन नहीं, यमन, ठीक है, यमन कंट्री का आपके अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर आप एक सेकंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपके सोकोत्रा द्वीप है, और उसके बाद आपका है जंजीबार, जंजीबार यहाँ पर स्थित है। जंजीबार, जंजीबार के बारे में याद रखिएगा कि जो जंजीबार है मसाले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंजीबार आपके मसाले के लिए प्रसिद्ध है। और कोमोरो जो है उसके नीचे में आपके स्थित है, कोमोरो जो है आपके नीचे में स्थित है। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? विश्व का कहवा पत्तन किसे बोला जाता है? तो सेंटोस को बोला जाता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि कहवा का मंडी किसे बोला जाता है? तो साओ पाउलो को बोला जाता है। और कहवा को बागान को क्या बोला जाता है? तो फजेंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फजेंडा बोला जाता है। नमक और रेत के मिश्रण से, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें आपको नमक और रेत के अलग करने के लिए, तो इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पानी डालना होगा। मतलब कि जो नमक है उसे घुलाना होगा। जब नमक घुल जाएगा तो जो बालू है उसे छान के वापस बाहर निकाल लीजिएगा, और जो पानी है उसे धूप में छोड़ दीजिएगा। वो बाष्पीकरण होकर फिर से वापस में क्या हो जाएगा? नमक बन जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्या? इधर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो है सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी है। एक व्यक्ति बेरी रिकेट्स स्कर्वी रोग से पीड़ित है, यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्ट रूट्स मौजूद होता है, तो किस में उपलब्ध होता है? गन्ना और मक्का में उपलब्ध होता है। गन्ना और मक्का में जो आपके सिल्ट रूट्स है ये आपके मक्का और गन्ना में उपलब्ध होता है। जीव मंडल में पारिस्थितिकी असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो जंगलों की कटाई से होता है, वन का संरक्षण से नहीं होता है, वनीकरण से नहीं होता है, अधिक प्लास्टिक के उत्पादन से जो है जो पारिस्थितिकी तंत्र है क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा।
तो ए और डी आपके सही हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर एक आवेश होता है, बाहरी सतह पर, मध्य बिंदु पर, भीतरी सतह पर, आसपास। तो क्या होता है? बाहरी सतह पर होता है, बाहरी सतह पर होता है। पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित कौन रखता है? तो बलगम रखता है। कौन रखता है? बलगम रखता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन जो है ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ईस्ट है, ईस्ट का अवायवीय श्वसन से क्या उत्पादन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, इससे शराब भी बनता है और इससे ऊर्जा भी मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है पराग कण को संदर्भित करता है? इनमें से कौन जो है पराग कण को आपके संदर्भित करता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पराग कण को संदर्भित करता है, पराग कोश से वर्तिकांग में पराग का ट्रांसफ़र। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी को थोड़ा डिटेल से पढ़ा है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरा साइंस वास्तव में कमज़ोर था, लेकिन उस कारण से हमें बहुत सा जो दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। तो इस बार जो है साइंस अपना लगभग थोड़ा मन ठीक ठाक हो गया है डिटेल से, क्योंकि हमने साइंस पढ़ लिया है इस बार, तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखते होंगे कि अब साइंस पढ़ाने में भी उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमने एक बार डिटेल से जो है पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग भी, जो भी लोग साइंस नहीं पढ़े हैं, हम BPSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो भाई आप लोग साइंस बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो भी है भाई बहन जो भी हैं, तो साइंस पढ़िएगा, क्योंकि BPSC अगर आपको पास करना है तो आपको मेनली 4-5 इलाके पर ज़्यादा ध्यान होगा। मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, बिहार स्पेशल, साइंस। अगर आप ये 4 इलाका को अच्छा से कर लीजिएगा तो करीब 120 क्वेश्चन के आसपास यहीं से पूछा जाएगा आपसे। तो जो भी इलाका आपका कमज़ोर है, जो भी एरिया आपका कमज़ोर है, वहाँ पर आप लोग मेहनत कीजिए और उसे स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिए। और देखिए, ये रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट में हवा चल रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपना तैयारी पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। तो क्या इसकी सीमा है? तो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नहीं, क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस से जो है 42 डिग्री सेल्सियस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान में गिरावट से, तापमान में वृद्धि से, दबाव में कमी से, दबाव में वृद्धि से। तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान में वृद्धि से। कैसे? तापमान में अगर वृद्धि हो जाएगा तो जो गैस की गतिज ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, क्या होती है? तो जो आपके विद्युत ऊर्जा होता है वो किस में बदलता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा में। जब आप तार को जोड़ते हैं बोर्ड में तो क्या होता है? हीटर से क्या निकलता है? आग निकलता है, ऊष्मा निकलती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MCB का अर्थ क्या होगा? आप सभी लोग के लॉज में, आप सभी लोग का घर में MCB लगा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। ENT कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। जो भी डॉक्टर कान, नाक, गला देखते हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दहन एक प्रक्रिया है। दहन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन है? आप सभी लोग को पता होगा, आप लोगों ने बच्चा में देखा भी होगा। किसका? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए जो है प्रयुक्त अधातु कौन है? क्लोरीन है। जब आप बच्चा होंगे तो जब बारिश का समय आता होगा
तो जब बारिश पड़ता होगा तो पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा कुआँ होता था, पहले जो चापाकल हो गया, बोरिंग हो गया, बहुत कम होता था। तो पानी में जो आपके कुआँ था उसमें क्लोरीन ला कर डाला जाता था कि जो भी आपके जीवाणु वाणु हो गया है बारिश के कारण उसका क्या हो जाए, मौत हो जाए। और उसके बाद आप पानी पीते होंगे तो पानी का जो टेस्ट होगा बड़ा अजीब सा लगता था, आप सभी को याद भी होगा। आभूषण बनाते समय जो है समानता, सोने के साथ मिश्रित धातु क्या है, तो क्या है, तांबा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो पॉलीइथाइलिन ट्रेफथेलेन का उपयोग किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है, आवृत्ति के द्वारा। समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग जो है पेरिस्कोप के निर्माण में किया जाता है, पेरिस्कोप के निर्माण में किया जाता है। साथ ही जो फेस मिरर होता है वो भी आपके समतल दर्पण होता है, जो टॉर्च का लाइट होता है वो भी आपके उसमें समतल दर्पण लगाया होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन रक्त के संचरण में मदद करता है, तो इसमें कौन जो है रक्त के संचरण में मदद करता है, तो ये करता है आपके एरिथ्रोसाइट करता है। कौन करता है, एरिथ्रोसाइट करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन जो है बल की इकाई नहीं है, इसमें से कौन जो आपके बल की इकाई नहीं है, तो जूल जो है बल की इकाई नहीं है, जूल जो है बल की इकाई नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पाउंड, डाइन, न्यूटन ये तीनों क्या हैं, बल की इकाई हैं, ये तीनों आपके बल की इकाई हैं। जबकि जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का इकाई है, कार्य एवं ऊर्जा का इकाई है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होता है, तो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है, इसमें से कौन आपके जो है एक नाभिक का भाग नहीं है, तो सेंट्रोसोम नहीं है, क्या है, सेंट्रोसोम नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम को क्या बोला जाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनी माता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है, तो मरकरी और कैडमियम से जो है, जो मरकरी है उससे मिनी माटा और जो कैडमियम है इससे इटाई रोग आपके उत्पन्न होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा संचरित होता है, मतलब हवा द्वारा फैलता है, इसमें से कौन सा जो रोग है हवा द्वारा फैलता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो टीबी है और निमोनिया ये क्या होता है, हवा द्वारा फैलता है। आपको याद है कि जो निमोनिया है इससे क्या होता है, फेफड़ा आपके प्रभावित होता है। जो कोरोना होता है सबसे पहले आपको जिसे भी कोरोना होता है उसे सबसे पहले निमोनिया होता है, ठीक है, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मास्क लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हवा में ट्रैवल करता है, कोई छींकता है व्यक्ति तो उससे क्या होगा कि जो उसका पार्टिकल कण है जो दूसरे बंदा है उसके नाक में चला जाएगा, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म रक्त वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है, तो कौन है, पक्षी है। जबकि मछलियों का वर्ग उभयचर सरीसृप ये आपके जो है ठंडे रक्त वाले समूह के जीव हैं। शरीर का कौन सा अंग जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है, तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। कहाँ पर होता है ये सब, जो हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है, तो माथा में होता है। कहाँ पर स्थित होता है, माथा में स्थित होता है। ये बीपीएससी इस प्रकार का सवाल पूछता भी है आपसे। विकासशील सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानता किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानता किसके कारण होता है, आप सभी लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति द्वारा अचानक निर्माण, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय, अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाले क्लोन, व्यक्तियों के एक आवास से दूसरे आवास में जाना, तो क्या इसका आंसर होगा, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, फटाफट आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 111 का ए,
112, 112 का सी, 113, 113 का ए, 114 का बी, 115 ए, उसके बाद है 116, 116 का डी, 117, 117 का ए, 118 सी, 119 सी, 120, 120 का ए। उसके बाद करेंट है। हाल ही में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये पूर्व लोकपाल अध्यक्ष थे। उसके बाद है विनय मोहन कबात्रा के बारे में याद रखिएगा कि भारत के विदेश सचिव हैं। उसके बाद है परमेश्वरन अय्यर, इनके बारे में याद रखिएगा कि नीति आयोग के सीईओ हैं। अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रुनई के द्वारा किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में खेला है। किसके खिलाफ खेला है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में खेला है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना है। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना है। भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया है? ये सेबी के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022 के अंत तक भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम क्या है? तो विक्रम 1 उसका नाम है। नई शिक्षा नीति 2022 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सार्थक योजना का शुरुआत किया गया है। सार्थक योजना का शुरुआत किया गया है। जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। इंग्लैंड को हराकर जीता है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इरडा को सम्मानित किया गया है। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इरडा को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके ठीक है? तो देख लीजिए, सभी 10 क्षेत्रों में समूह ए के तहत गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है। समूह बी के तहत जो है मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, ये भी ठीक है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला, ये भी ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को जो है पहला स्थान मिलता है, तो ये भी ठीक है। इसमें है नहीं लेकिन आपको बता दिए। तो 1 2 3 आपके ठीक हो जाएगा। 1 2 3, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को जो है 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और पहला स्थान किसे मिला है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जो है पहला स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ जो है संयुक्त रूप से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो जो मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से जो है 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन मतलब डिब्बा
की खरीद हेतु समझौता किया है। तो किस देश ने समझौता किया है भारत के साथ में? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 2022 में कहाँ पर हुआ है? तो जर्मनी में। 2023 में कहाँ पर होगा? तो जापान में। 2024 में कहाँ पर होगा? तो इटली में होगा, इटली में, ठीक है। 2022 में कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। 2023 में जापान में। 2024 में इटली में। भारत किस वर्ष तक जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। भारत जो है 2030 तक जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? इटली में किया गया है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इटली में किया गया है, इटली में किया गया है। निम्नलिखित में कौन आपके सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में, आप सभी को पता है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में होता है। कंबाला उत्सव कर्नाटक में होता है। उसके बाद हेरात पर्व, ये कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। वर्ष 2020 के लिए जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा, 56वां बोला जा रहा है। 2020 में किसे दिया गया था? तो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। असमिया कवि के रूप में है, जाने जाते हैं नीलमणि फुकन जूनियर। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि समतवनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजो को दिया गया है। इनका संबंध कोंकणी भाषा से है, इनका संबंध कोंकणी भाषा से, ठीक है। फिर से बोलते हैं, 56वां किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन जूनियर को। समतमनमा दिया गया है दामोदर मौजो को, ठीक है, दामोदर मौजो को। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है। कहाँ पर किया गया है? तो यूके में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? यूके में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के द्वारा टोटल आपके 61 पदक जीता गया है। तो 61 पदक में से भारत स्वर्ण कितना जीतता है? स्वर्ण कितना जीतता है? उसके बाद चांदी कितना जीतता है? और कांस्य पदक कितना जीतता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा जो है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? SBI के द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा जो है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो SBI के द्वारा किया गया है। SBI के द्वारा किया गया है। कहाँ आ गए? एक सेकंड रुकिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है? जो हिम प्रहरी योजना है इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य से लोगों का पलायन रोकना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है केंद्र सरकार ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास जो है RBI के 25वें गवर्नर है। DRDO ने किस स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है तेजस के हथियारों में शामिल किया है? तो पाइथन 5 को शामिल किया है। पाइथन 5 को दोबारा देखिएगा कि DRDO ने जो है किस स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है तेजस के हथियारों में शामिल किया है? तो पाइथन 5 को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को जो है इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डेम सेंड्रा मेसन बनी है। डेम सेंड्रा मेसन बनी है। साथ ही आपको याद रखना है कि रौजा बोनदैत रामजोन ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं? तो ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनती हैं। कहाँ की? ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री कौन बनती हैं? ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनती हैं रौजा बोनदैत रामजोन। उसके बाद है मैगडलेना एडरसन, ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं?
तो स्वीडन की प्रधानमंत्री बनती हैं, स्वीडन की प्रधानमंत्री बनती हैं। याद रखिएगा ये सब सारी पहली महिला हैं। उसके बाद है सामिया सुलुह। जो सामिया सुलुह हैं ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलुह हैं, सामिया सुलुह हैं। जो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो डेम सेंड्रा मेसन है। ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन है? तो रौजा बॉनदैत रामजोन है। उसके बाद है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मैगडलेना एडरसन है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलुह है, सामिया सुलुह है। नेक्स्ट है डेमन गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो द प्रोमिस के लिए। किसके लिए? द प्रोमिस के लिए। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन आहट मिशन का शुरुआत किया गया है, ऑपरेशन आहट मिशन का। हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो तेलंगाना में खोला गया है। टोटल 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया और आपके ये वीडियो नंबर 6 था, ठीक, सॉरी वीडियो नंबर 9 था। इसका पहले 8 वीडियो आपके अपलोड कर दिया गया था, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग 150 में कितना क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।